हाँ जी, देखिए तीसरा पॉइंट है, यदि दोनों रेखाएं समांतर हैं तो समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होता है। रेखाएं अगर समांतर हैं तो कोई भी हल नहीं होता है, इस स्थिति में युग्म असंगत होता है। ठीक है, उसके बाद कोई हल नहीं है और असंगत होगा। बीजगणितीय विधि, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल को ज्ञात करने के लिए निम्न विधि की चर्चा की गई है इस चैप्टर के अंदर। पहली है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि और तीसरी है वज्रगुणन विधि। अब पांचवा पॉइंट है, यदि दिए दो समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है तो एक रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित जब हम करते हैं तो निम्न स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ये तीन स्थितियां आपको याद रखनी है। मैंने आपकी सबसे पहली है a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म अद्वितीय हल होगा और समीकरण युग्म संगत होंगे और रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। दूसरी कंडीशन ये है, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 और बराबर है c1 अपॉन c2 के, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, समीकरण युग्म संगत होगा और रेखाएं समपाती होंगी। रेखाएं समपाती, संगत और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, इस वाले के अंदर a1 अपॉन a2 अगर बराबर है b1 अपॉन b2 और बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, रेखाएं समांतर होंगी और समीकरण युग्म असंगत होगा। ठीक है, जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कभी पूछा जाएगा संगत है कि नहीं है, कभी पूछा जाएगा रेखाएं समांतर हैं कि नहीं है और उसका कोई हल है कि नहीं है, इसके बारे में पता करनी आपको पड़ेगी। तो उसके लिए जब आप ये कंडीशन चेक करेंगे तो आपको रूल याद होना चाहिए, कब असंगत होगा, कब संगत होगा, कब रेखाएं समपाती होंगी, कब प्रतिच्छेदी होंगी, ठीक है, और कब समांतर होंगी, और वो पता चलेगा इस कंडीशन से। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। ये एक्सरसाइज 3.3 है, थर्ड चैप्टर में 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज ग्राफ के अंदर सॉल्व होगी, ग्राफीय विधि द्वारा हल होगी वो आपकी। ठीक है, तो इसलिए वो अभी मैंने नहीं करवाई है सरल, वो मैं बाद में करवाऊँगा, वो ग्राफ पे करवानी है। उसमें 4-4, 5-5 क्वेश्चन है, बहुत जल्दी वो एक्सरसाइज हो जाएगी और ग्राफ पे करवानी है वो। तो उससे पहले आप ये देखिए थर्ड चैप्टर के अंदर 3.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि, जो कि बीजगणितीय जो विधि है उसमें से फर्स्ट विधि है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो प्रतिस्थापन से सरल करना है इसको। देखो क्या होती है प्रतिस्थापन विधि, दो समीकरण युग्म दे रखे हैं आपको, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, तो इसे समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। तो समीकरण 2 से मैंने x का मान निकाल लिया, समीकरण 2 से x का मान, ठीक है, क्या बनेगा x का मान, 4 यहीं कहीं रखा और y माइनस का इधर जाने के बाद हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर 4 प्लस वाई, तो x का मान ये बन गया यहाँ से। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो आपने अभी समीकरण 2 से x का मान निकाला है, जो आया है मान, अब इसको समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो x का मान हमने रख दिया समीकरण 1 में, x प्लस वाई था तो x की वैल्यू क्या रख दी है, 4 प्लस वाई, और पीछे y है ही 4 प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, y और y 2y, 4 आगे क्योंकि तो ही है बराबर 14, 2y 14 यही है, प्लस के 4 को इधर लेके आएंगे, हो जाएगा माइनस का 4, 2y बराबर 10, 14 माइनस 4 10, और y बराबर 10/2 5, तो y का मान आ गया हमारे पास 5। अब जो मान आया है अब उसे किसी भी समीकरण में रख दीजिए, y बराबर 5 समीकरण 2 में रखने पर। जब हमने जो x का मान हमने निकाला था वो एक्चुअल मान नहीं है, बस हम मान के चले थे, तो जो मान हमने माना था x का उसको हमने समीकरण 1 में रख दिया, उससे एक वैल्यू आ गई। अब जो मान आया है उसे दूसरे समीकरण में रख दो, किसी में भी, y बराबर 5 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख रहा हूँ y का मान, तो x माइनस 5, क्योंकि y की जगह क्या रखना है हमें 5 बराबर 4 है। अब x बराबर 4 माइनस का 5 इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा प्लस का 5, तो x बराबर क्या आ जाएगा 9, तो x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5 निकाली, x की वैल्यू 9 निकाली, बस इतना ही सरल करना है आपको।
बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। प्रतिस्थापन विधि इसको कहते हैं। समझ में आ गया? अब इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, पहले का सेकंड पार्ट है। इसको भी आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा सरल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा सरल कर रहे हैं। पहले का दूसरा पार्ट है s माइनस टी बराबर 3, इसको समीकरण 1 मान लिया, और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, इसको समीकरण 2। ठीक है। अब समीकरण जो भी आपको आसान लगे, किसी से भी कोई भी मान निकाल सकते हैं हम, s का मान या t का मान। ठीक है, किसी भी समीकरण से कोई भी मान निकाल दीजिए और किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो ये आपकी प्रतिस्थापन विधि, मतलब एक से निकाल के दूसरे में रखना, ये प्रतिस्थापन विधि है। तो ये s माइनस टी बराबर 3 है और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, समीकरण 1 और 2। तो समीकरण 1 से, एक आसान लग रही है हमें, समीकरण 1 से s का मान निकाल देंगे। क्या बनेगा? 3 यहीं रहेगा, t इधर चला जाएगा, 3 प्लस टी, तो ये बन गया s का मान। अब s का मान जो आया है उसे समीकरण 2 में रख दो। लेकिन जिससे निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे, उसे दूसरे में रखेंगे। तो s का मान 3 प्लस टी, s का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दो, तो 2 क्या थी? s बटे 3 थी। तो s का मान क्या रखोगे? 3 प्लस टी बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। अब क्या है? इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ जाएगा? 6, 3 और 2 का 6। अब इसे सरल करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 से मल्टीप्लाई होगी इसके अंदर पूरे ब्रैकेट में, प्लस 2 तिया 6 और 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ हो गया 3t बराबर 6। अब 2 से गुणा कर दो इस ब्रैकेट में, 2 तिया 6 प्लस 2t प्लस 3t है ही बटे 6 बराबर 6 दे रखा है। उसके बाद सरल कर लो, 6 2t और 3t क्या हो जाएगा? 5t, ये 5t कर दिया बराबर 36, 5t बराबर 36। और जब प्लस का 6 इधर आने के बाद माइनस का हो गया, 5t बराबर 30 और t बराबर 30 बटे 5, तो 5 30, तो t की वैल्यू क्या आ गई? t की वैल्यू आ गई 6। उसके बाद अब t का मान आ गया। अब t का मान को समीकरण 1 में रख दो। t बराबर जब 6 आया है समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 क्या है? s माइनस टी बराबर 3 है, तो s माइनस t का मान क्या है? 6, तो रख दिया 6 भाई। ठीक है, बराबर 3, s बराबर 3, माइनस के 6 इधर आने के बाद क्या हो जाएगा? प्लस का, तो s बराबर क्या आ गया? 9, s की वैल्यू आ गई 9, तो s बराबर 9 आ गया और t बराबर 6 आ गया। तो समीकरण निकाय के हल है, s बराबर 9 t बराबर 6, ये समीकरण के हल हो गए। ठीक है, आगे हुआ क्वेश्चन समझ आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी प्रतिस्थापन विधि द्वारा सरल करना है। 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 1 मान लिया। 9x माइनस 3y बराबर 9, समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 1 और 2 हैं। समीकरण 1 से y का मान निकाल दिया। 1 से y का मान निकालेंगे तो क्या बनेगा? ठीक है, यहाँ से 3 यहीं कहीं रहेगा राइट में ही, और जो 3x है उधर चला जाएगा, घटा का हो जाएगा। तो 3x माइनस 3 बराबर y, ये मान बन गया y का। y को इधर ले आए और 3 को इधर ले आए, 3x माइनस 3 बराबर y, ये आपका y का मान बन गया। और y का जो मान आया है उसे समीकरण 2 में रख देंगे यहाँ पर। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 क्या है? 9x घटा 3y, 9x घटा 3, और y का मान क्या रख देंगे हम? 3x घटा 3, तो 3x घटा 3 रख दिया y की जगह, बराबर 9 है दे रखा है। 9x घटा, अब 3 से इस ब्रैकेट में गुना करेंगे, 3 से इसमें गुना करेंगे, 3 तिया 9x, और 3 से इसमें गुना करेंगे, माइनस के 3 से गुना करेंगे माइनस से, तो 3 तिया 9, वो भी प्लस का आ जाएगा, बराबर 9 चल रहा है हमारे पास। तो ये प्लस का 9x है, ये माइनस का 9x है, प्लस माइनस कट जाएंगे। यहाँ क्या रह गया? 9, और यहाँ भी क्या है? 9, तो 9 बराबर 9 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ से हमें क्या देखने को मिला? ना तो कोई x का मान निश्चित आया है, ना ही कोई y का मान निश्चित आया है। जब x और y का कोई मान निश्चित नहीं आए, इस प्रकार जब क्वेश्चन कोई भी आपको मिल जाए जिसमें x और y का कोई मान निश्चित नहीं निकल के आए, तो हम लिखेंगे अतः समीकरण निकाय के अनंत हल हैं, अनंत हल हैं। या फिर ये कहेंगे समीकरण 1 और 2 जो आपको दिए हुए हैं उसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये दोनों जो समीकरण आपको दी हुई हैं ये एक ही हैं, एक ही समीकरण है ये दोनों के दोनों। ठीक है,
ये सेम कंडीशन एक ही है। अगर इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूँ और कॉमन लेने के बाद इसको सरल करूँ तो ये ऊपर वाली समीकरण बन जाएगी, इसलिए इसका कोई हल नहीं निकल के आया निश्चित। ठीक है, एक्स और वाई का कोई निश्चित मान नहीं आया है। तो इस प्रकार के ध्यान से करें क्वेश्चन को। अगर इस प्रकार कोई क्वेश्चन आ जाए और आप उसमें लिखा रहे कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा सरल करें, सरल तो हो गया यहाँ तक, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें कोई निश्चित मान नहीं निकल के आता तो हम कह देंगे समीकरण निकाय के अनंत हल हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब मैंने इसके 3 पार्ट कर दिए पहले के, और बाकी के 3 पार्ट आपको खुद करने हैं। इसका चौथा, 5वां, 6ठा भाग जो है वो आपके लिए होमवर्क है, वो आपको घर से खुद ट्राई करने हैं। ठीक है, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, रफ कॉपी में प्रैक्टिस करें, उसके बाद फिर नोटबुक में नोट करें। ठीक है, थैंक्स।